हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर 6th लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एनिमल क्या होता है? एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो डिपेंड करता है रेडीमेड फूड पे। दूसरे प्लांट और एनिमल पर वो डिपेंड करता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले में कि हमने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में वैसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि फंगी हो गया, मशरूम हो गया। थर्ड हमारा पैरासिटिक, जो दूसरे के बॉडी पे स्टे करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सामने वाले प्लांट को या एनिमल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, तो वह क्या कहलाते हैं? पैरासिटिक। जिसके बॉडी पे वो स्टे करते हैं वो क्या कहलाता है? होस्ट। और जो न्यूट्रिशन ले रहा है, फूड ले रहा है, वो क्या हो गया? पैरासाइट। यानी कि वो क्या हो गया? पैरासिटिक है। जैसे कि राउंड वर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, लीच हो गया, लीक हो गया, प्लांट में कस्क्यूटा हो गया, एस्टियोली हो गया। ये सारे प्लांट है जो पैरासिटिक है। थर्ड हमारा है होलोजोइक। होलोजोइक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसे एनिमल्स आते हैं जो सॉलिड फूड को इंटेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक को फिर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस क्या हो गया? हर्बीवोरस हो गया जो प्लांट को ईट करता है। प्लांट को ईट किया वो हर्बीवोरस। और कार्निवोरस जो फ्लैश ऑफ मीट को ईट करेगा वो कार्निवोरस। थर्ड में हमारा क्या हो गया? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो प्लांट और फ्लैश ऑफ मीट दोनों को ईट करता है। प्लांट और फ्लैश ऑफ मीट इस दोनों को ईट करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ओमनीवोरस। तो हमारा एनिमल जो है वो 3 टाइप्स का है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस में हमारा क्या हो जाएगा? काऊ, गॉट, हॉर्स, ये सब हो जाएगा। और कार्निवोरस में टाइगर, फॉक्स, डॉग, ये सब फ्लैश ऑफ मीट को खाते हैं। ओमनीवोरस में क्या हो जाएगा? सबसे पहला एग्जांपल ओमनीवोरस के क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। क्रो हो गए, डॉग हो गया, इटीसी, ये सारे ओमनीवोरस हो गए। अब इसमें है कि कुछ आपके प्लांट जो है नॉन ग्रीन प्लांट है, वो भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट वो क्या करता है? वर्म्स को, इंसेक्ट को ईट करता है। नॉन ग्रीन प्लांट ईट्स वर्म्स एंड इंसेक्ट। वर्म और इंसेक्ट को ईट करता है। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाता है? पिटचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इटीसी। ये क्या होता है? ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, तो वो इंसेक्ट से लेता है। कोई आपके प्लांट होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया। ईस्ट के एग्जांपल में ले लीजिए, ईस्ट जो हो गया, ईस्ट प्लांट जो है वो क्या होता है? अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, तो वो दूसरे पर निर्भर रहता है, तो वो नॉन ग्रीन प्लांट हो गया। और साथ में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद तो बनाते हैं लेकिन नाइट्रोजन उन्हें नहीं मिल पाता है, तो नाइट्रोजनस फूड के लिए वो इंसेक्ट को और वर्म्स को ईट करते हैं। उसमें आपके पिटचर प्लांट हो गए और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। तो साथ साथ इसमें कुछ प्लांट है जो अपना भोजन खुद भी बनाते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजनस फूड के लिए वो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद है हम लोग को पढ़ना है कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो स्टेप क्या है। तो थर्ड हमारा क्या पढ़ना है? डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स क्या हुआ? कोई फूड पार्टिकल को टेक करना, लेना, उसको ईट करना। इंजेक्शन में फूड पार्टिकल हमने लिया, अपने माउथ में डाला, उसको ईट किया, तो ये क्या कहलाता है? इनटेक ऑफ फूड। यानी फूड को हमने लिया, माउथ में
उसके बाद उसको क्रंच किया, फिर वो हमारा ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा डाइजेशन। ये सारे स्टेप है जिसके थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। डाइजेशन हो गया। डाइजेशन में क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होता है किसे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। और थर्ड हमारा क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, सोल्यूबल फॉर्म में हो जाता है, तो क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है। कौन? ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। फूड जो न्यूट्रिएंट है सोल्यूबल फॉर्म में बन जाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। फोर्थ हो गया एसिमिलेशन। फोर्थ हो गया हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो फूड ब्लड के थ्रू जाता है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद, फ्लो करने के बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एसिमिलेशन में क्या हो जाता है हमारा? एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो जो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में जाता है, तो क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ हमारा क्या हो गया? इजेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड जो फूड हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज्ड या थ्रू आउट बाय एनस। तो इजेशन में क्या हो गया? हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू आउट होता है, यानी कि हमारे बॉडी से बाहर जाता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 5 प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। पहला हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, जिसमें हमने फूड को इंटेक किया, उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद फूड का न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन होता है, पूरे बॉडी में एसिमिलेट होता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो थ्रू आउट हो जाता है, एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये तो हमने देखा है कि न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखेंगे, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है वो देखेंगे। तो जो प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं। वो यूनिसेलुलर होते हुए सारे प्रोसेस उनमें अंदर होता है। जैसे कि अमीबा ले लीजिए या पैरामीशियम। अमीबा क्या होता है? इरेगुलर शेप का होता है। ये इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकला रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, यानी कि झूठा पैर। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, यानी कि स्यूडोपोडिया में तो झूठा पैर। ये अपना फिंगर पोजीशन निकालता है, कभी सिकोड़ लेता है। तो ये लेयर हमारा क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और लाइसोसोम्स हो गया, जो इसके सेल ऑर्गेन्स वो प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स, न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होगा? तो जैसे ही फूड पार्टिकल अगर आता है तो ये क्या हो गया? ये फूड पार्टिकल्स है। ये फूड, जैसे ही अमीबा के पास ये फूड पार्टिकल्स आता है, स्यूडोपोडिया लंबा हो जाता है, ये इसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर होने के बाद इसे कैप्चर हो गया, उसके बाद ये ब्रेक करके अंदर चला आता है। तो ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल्स के अंदर आ गया। ये जो है जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है उसका क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे डाइजेशन होगा तो लाइसोसोम इसके अंदर इंटर करता है, अपना एंजाइम छोड़ता है, जिसके कारण ये जो फूड पार्टिकल्स है वो डाइजेस्टेड हो जाता है। तो ये फूड पार्टिकल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। वैक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो गया। तो जैसे हमने पहला क्या था? इंजेशन। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल जो एंटर कर रहा है वो हमारा इंजेशन हुआ, और यहाँ फूड वैक्यूल्स के अंदर लाइसोसोम गया और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में हो गया। ये क्या हो गया? डाइजेशन। उसके बाद ये फूड वैक्यूल से ब्रेक कर गया, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलने लगा। तो अमीबा क्या करेगा? अपने साइज को ग्रो करेगा, फिर अपने लाइफ एक्टिविटी को करेगा, फिर वो आगे चल के रिप्रोडक्शन करेगा। तो जितना भी उसका वाइटल एक्टिविटी है वो सारा करेगा। तो एब्जॉर्प्शन हो गया।
एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद जो सॉलिड पार्टिकल बच गया जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया था, वो क्या करेगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर वो चला जाता है और फिर ये स्यूडोपोडिया के पास आके ये ब्रेक करता है और ये फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाता है। तो यानी कि इसमें भी इजेशन हो गया। तो इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी ये पांचों प्रोसेस हो रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो इसमें पांचों प्रोसेस हो रहा है। बस याद रखना है आपको कि डाइजेशन जो हो रहा है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है, लेकिन जो इजेशन होता है, बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो किसके थ्रू होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है। सेम इसी तरह हमारा पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये हमारा स्लीपर शेप का होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सीलिया बोलेंगे। ये इसको माउथ बोलते हैं, माउथ बोलते हैं या गल्ट भी बोलते हैं। और इसके अंदर भी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूनिसेल्युलर में वो सारे प्रेजेंट होगा। तो जैसा प्रोसेस अमीबा में हुआ है सेम टू सेम इसमें भी प्रोसेस होगा। इसमें कोई फूड पार्टिकल्स आएगा तो सीलिया के ऊपर आता है, तो सीलिया में चिकना पदार्थ लगा रहता है जिसके कारण ये फिसलता है और फिसलते हुए ये कहाँ चलाता है, माउथ में, माउथ के थ्रू ये अंदर जाता है। इसमें बस ये स्यूडोपोडिया के थ्रू जाता है और पैरामीशियम में माउथ की तरह जाता है, माउथ की तरफ अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होगा, फिर हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर एसिमिलेशन होगा जो इजेक्टेड पार्ट होगा, फिर इसी माउथ के थ्रू वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू वो बाहर रिलीज जाएगा। तो जो प्रोसेस आपके अमीबा में होते हैं सेम टू सेम पैरामीशियम में होते हैं। तो जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ये डाइजेशन के, न्यूट्रिशन के ये पांचों प्रोसेस होते हैं। जैसे मल्टीसेलुलर में होता है सेम उसी तरह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है।